इशरह ली सदरी वबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप वालेकुम सबका? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस क्लास में इंशाल्लाह हम कौन सी सिफत रहती है, कौन सी सिफत पढ़ेंगे? कोई अंदाजा? कौन सा लेटर इस्तितालत। इस्तितालत। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन से लेटर में पाई जाती है? दौद में। दुआत दौद। में। दौद में। तो आज हम लेटर दौद और उसकी सिफात, इसका मखरज एक बार फिर से देखेंगे। सबको याद है क्या क्या मखरज है, क्या क्या सिफात है, लेकिन आज फिर एक नई चीज आप लोगों के लिए है इसके अंदर मौजूद, इसलिए सबके सब गौर से जो है इसको सुनते रहें और देखें कि हमारी कहाँ मिस्टेक है। अक्सर औकात आपके दौद में जो है वो गलती होती है, वो कहाँ पे गलती होती है वो आज इंशाल्लाह हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले कौन बताएगा कि दौद की क्या क्या सिफात हैं? जी, दौद की कोई नहीं सिफात। बताए तो मैं बता दूं। ओके, बताएं। अच्छा जी, दुआत में जहर है, शाबाश। दुआत में रिखावा है, हम्म दुआत में इस्ताला है, हम्म दुआत में इतबाक है, हम्म इस्मात हम्म और इस्तितालत। ठीक है, इस्तिताला। ये कितनी हो गई सिफात इसकी? 6। 6। यानी तमाम लेटर्स में 5 जरूरी सिफात होती हैं और किसी में 6 होती हैं, और सिर्फ लेटर वा ऐसा है जिसके अंदर कितनी सिफात है? 7। 7। 7। वेरी गुड। अच्छा, गॉड का लेटर स्ट्रॉन्ग होगा या वीक? स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होगा। में कितनी स्ट्रॉन्ग सिफात मौजूद? इसमें जहर भी स्ट्रॉन्ग है, सारी ही मेरा ख्याल इसमें मुझे तो नजर आ रही है सिफात स्ट्रॉन्ग। इतबाक भी, इसमें इस्मात लेटर यानी सिफत ए रिखावा भी ऐसी है। सिफत है जो स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रॉन्ग है, नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं। हाँ नहीं है। सॉरी, बाकी स्ट्रॉन्ग नहीं। तमाम जो है वो, और ये वाली जो है हमारी काउंट ही नहीं होती। किसी लेटर को ना ये स्ट्रॉन्ग बनाती है और ना ही वीक बनाती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक के लिहाज से अस्मात का कोई काम नहीं है। तो बाकी कितनी हो गई? 1 2 3 4। 4 सिफत इसके अंदर, 4 सिफत इसके अंदर कैसी हैं? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड। आगे हम ये देखते हैं कि हमें पता है कि जहर किसे कहते हैं, इसका मतलब है कि सांस नहीं होनी चाहिए। इस्तेला का क्या मतलब होता है? जबान नीचे रहती है। पीछे से ऊपर पीछे से उठी होगी। इतबाक का मतलब है कि कब बना होगा। कब बना होगा। अब रह गया इस्तिताला। इस्तिताला भी आप लोग तकरीबन पढ़ चुके हैं कि इस्तिताला में क्या होता है। कौन बताएगा? हम्म इस्तिताला में वो वो हरूफ हैं जो बहुत ज्यादा मोटे पड़े जाते हैं। बहुत सा नहीं इसमें तो वो नहीं, वो हरूफ हैं। इस्तेला है। ठीक है, मुस्तालिया हरूफ अलग है और इस्तितालत अलग है। यानी इस्तितालत का मतलब क्या होता है? इसमें लेंथ। तवालत पाई जाए जी। जिसमें दराज का मतलब है तवालत, दराज करना। दराज जी करना, तवालत पाना, लेंदी करना उसको। तो इसके अंदर आवाज जो है वो कैसे लेंदी होती है, ये अपने मखरज में कैसे लंबा होता है, बड़ा होता है, उसको हम देख।
सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, इसको ये फील करें कि आपने अपनी जबान को, इसका मखरज क्या होता है, कौन बताएगा इसका मखरज? हाफा हाफा क्या हाफा? हाफातुल लिसान जो है, वो कौन सी ऊपर वाली हाफा? वो जो ऊपर, जी कौन सी वाली हाफा? इसमें कंप्लीट अक्सा हाफा हाफातुल लिसान। अक्सा हाफा अक्सा हाफा, ठीक है। सिर्फ हाफा से बात कंप्लीट नहीं होगी। अक्सा हाफा यानी ये वाला हिस्सा, यानी जबान का ये वाला हिस्सा, ये अक्सा हाफा है, ठीक है। अक्सा हाफा ने क्या करना है, ये अदरासिल उलिया जो मोलर्स टीथ हैं आपके, उनके साथ का जो हिस्सा है उस पे जाके लगना है। यानी उस इन दाढ़ों के ऊपर हमने नहीं अपनी जबान रखनी। ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट गलती है जो हमारी बहनें करती हैं, कि जब वो अपनी जबान को दाएं या बाएं या दोनों तरफ से लगाने की कोशिश करती हैं तो वो अपनी जबान को दाढ़ों के ऊपर लगा देती हैं। दाढ़ों पे नहीं लगानी है जबान, हमने जबान को कहाँ लगाना है, इन दाढ़ों से अंदर के साइड पे, पैलेट पे लगाना है, अपर पैलेट पे हमने अपनी जबान को लगाना है, ठीक है। आगे क्या चीज नजर आती है हमें, आगे हमें ये नजर आता है कि ये जो एरिया है जो कि ब्लू ब्लू इस वक्त हो रहा है ब्लू, ये वो एरिया है जहां पे आपकी जबान सिर्फ टच करती है। यानी इससे हमने आवाज नहीं निकालनी, इसने सिर्फ टच करना है। क्योंकि आपने क्यों टच करना है, इसका क्या फायदा होता है, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि आपने इसको दौद को की अदायगी के लिए, ये लाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लाम का मखरज लिखा हुआ है, ये दौद का नहीं है। इसको दौद के लिए समझाना चाहती हूँ कि आपने जब अपनी जबान उठानी है दौद के मखरज के लिए, तो आपने एक साथ ये पूरी एक साथ उठा के ऐसे करके नहीं लगानी। ये पहला नंबर 1 स्टेप है कि क्या नहीं करना। जैसे आप क्लैपिंग करते हैं तो क्लैपिंग में क्या होता है कि आप एक हाथ दूसरे हाथ में एक साथ मारते हैं तो वो आवाज आती है। हमने जबान के साथ ये नहीं करना। जो बात मैंने कही है प्लीज कोई दोहरा दे। जुबान के हाफा को एक साथ नहीं लगाना, इकट्ठा नहीं लगाना जैसे ताली की तरह। शाबाश, वेरी गुड। फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर कैसे लगाएंगे, तो इसका जवाब ये है कि पहले आप कोशिश करें जितना, यानी आप बेशक यानी स्टेप 1 लिख लें अपने पास कि स्टेप 1 में, यानी सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, कोशिश करें जितनी जबान इस वक्त आपकी ऊपर उठ सकती है ना, एक बार सारी जबान कोशिश करके देखें, ये सारी की सारी जबान आप अपने तालू से लगाने की कोशिश करें। इस हाल में कि ये जो आगे का पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा, ये बेशक आपके दांत से बाहर नजर आ रहा हो, यानी जबान को बाहर निकालें सीधो, जैसे जबान चढ़ाने के लिए, या ऐसे ही जैसे इस वक्त यहाँ पे ये ड्रॉर खुला हुआ है, ये इतना हिस्सा ड्रॉर खुला हुआ है ना, ठीक है, ये ड्रॉर का हिस्सा खुला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है। आप अपनी जबान बाहर निकाल लें सामने से, ताकि ये दाल के मखरज को टच ना करे, और पीछे से सारी जबान को उठा कर तालू पे लगाने की कोशिश करें। और करने के बाद मुझे बताएं कि क्या सारी जबान लग गई या थोड़ा सा कुछ हिस्सा बाकी रहा, क्या कंडीशन फील की आपने? पीछे से नहीं लगी, थोड़ी खुश बाहर होती है। निकली है और सेंटर लगता है। क्या ये पर्पल एरिया जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ये लग गया आपका? नहीं लग रहा। पूरी तो नहीं लग रहा। चिपक, पूरी तो नहीं लगती। नहीं लग ही नहीं रहा। पूरी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ कुछ लग रही है। दोनों साइड से ऊपर उठा लिया आपने? लग रही जी थी मिस, बाजी थोड़ी। जी मिस। तो मैं जुबान मसूड़ का काती है दरमियान ऊपर से से। खाती होती है जरा। दरमियान से खाली होती है, वेरी गुड। यानी आप पूरी कोशिश कर लें, लेकिन आपकी जबान क्या होगी, बीच में से खाली होगी। अच्छा, अब ये आपने ये कोशिश की, आपने ये वाला याद रखें कि इस वक्त आपका ये हिस्सा जबान का, वो हिस्सा जहाँ से दाल अदा करते हैं, जो आपका टिप ऑफ द टंग है, वो आपने अपने मुंह से समझने के बाहर निकाल लीजिए, ठीक। अब दोबारा उठाएं और यूं लगाएं, यानी ये जीम शीन या का जो मखरज है एक तरीके से, इस
इसके सहारे पे आप महसूस करें, देखें बाहर निकालें जबान मिसाल के तौर पे, और फिर कोशिश करें दौद की आवाज निकालें, लेकिन आपको लगे कि आप जीम शीन या के मखरज पे पहुंच रहे हैं साथ साथ, यानी ये हिस्सा, सिर्फ ये हिस्सा उठा हुआ है। कोशिश करें अग अग अब अग शाबाश। ये मखरज किसका है वैसे? इन, शीन और या का मखरज के करीब है आप। आपको याद होगा कि हमने लकब शायद आप लोग को याद करवाया था कि जब हम मखरज पढ़ रहे थे तो हमने दौद के मखरज में क्या पढ़ाया था कि दौद का मखरज का लकब क्या है? हाफिया भी और शजरिया भी। हाफिया भी है और शजरिया भी है। यहाँ पे आप ये देखेंगे जो इसका इदबाक बनेगा ना वो जीम शीन या के मखरज से पीछे बनेगा। यानी दोबारा करके देखें, अग आपको महसूस होगा कि जब आपने ये हिस्सा उठा लिया है तो इसके पीछे इस पोर्शन में कोई हवा सी आपको या कोई बबल सा आपको कुछ महसूस होगा। करके देखें दोबारा से, अग गुड। ये जो आवाज आ रही है ना आप लोग की, ये आप आवाज को आगे की तरफ भेज रहे हैं और वो बाहर की जानिब निकल नहीं पा रही, यानी अब ये आवाज जो निकल रही है पेट, यानी एक प्रेशर जो आपका फील हो रहा है, तो ये प्रेशर क्या है? इस्तिताल है, जो आगे की तरफ मूवमेंट आपको महसूस हो रही है। एक मिनट, माइक प्लीज म्यूट कर लें। किसी के माइक से शोर आ रहा है, माइक म्यूट कर लें। सिर्फ सबीन आपके माइक से शोर आ रहा था। क्या मुझे को होस्ट बना दें? जी ओके। सिर्फ सबीन अपना माइक बंद रखें, आपके माइक से बार बार हवा का शोर आ रहा है। अभी बंद हुआ है? नहीं, ओके ठीक है। तो हम बात कर रहे थे दौद के लेटर की कि हमने इसमें इस्तिताला कैसे करना है। तो ये मूवमेंट है आवाज की, जो यहाँ से आप प्रेशर भेज रहे हैं ऊपर ऊपर, ये चलता हुआ यहाँ तक महसूस हो रहा है, ये क्या है? ये इस्तिताला है। अब बात रहती है कि अच्छा चलें यहाँ तक इस्तिताला है, तो ये जो लाम का मखरज है, और हम ये पढ़ते आए हैं कि लाम के मखरज से हमने इस एरिया को बंद करना होता है या इसमें तलामुस होता है या टच करता है। तो आपने ये फील करना है कि जब आप 2-4 मरतबा या इससे कहीं ज्यादा मरतबा आप दौद की आवाज निकाल लें जबान को बाहर, या जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आप अपनी जबान को बाहर करके तो इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप अपनी जबान को आगे से छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगी? अंदर की जानिब चली जाएगी। जब ये अंदर जाएगी तो ये खुद ब खुद इस एरिया में यानी इस लाम के मखरज पे आके टच करेगी, ये नेचुरली हो जाएगा। लेकिन अब जब ये अंदर आके जबान इस एरिया को टच करेगी तो ये कोई आवाज नहीं निकालेगी, इसमें कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आपको इससे पहले ही इस एरिया को टच किए बगैर पढ़ने की आदत हो चुकी होगी। जब हम बिल्कुल एक साथ एक ही स्टेप में क्लैपिंग की तरह अपनी जबान को इस जगह पे एक साथ लगाते हैं तो सारी जगह से आवाज निकलती है, जिसकी वजह से दौद की आवाज में दाल की आवाज आती है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है कि हम पहले इस एरिया पे फोकस करें। जब आपने इस्तिताला करनी हो यानी आपने सुकून पढ़नी हो तो फिर आप क्या करेंगे, क्या फील करेंगे कि हाँ जी अब यहाँ तक आवाज जा रही है और ये इसके पीछे इस एरिया में कुछ बबल सा बना हुआ है, कुछ फंसा हुआ है अंदर। ठीक है। जब आपने इसके बाद दौद की जबर जेर या पेश पढ़नी है तो यही वो इलाका होगा, ये जो है यही वो इलाका होगा जिसके ऊपर आप प्रेशर देके अपनी जबान को हटा सकेंगे। यानी आप यूं समझ लें कि हर शख्स को बाज़ औक़ात हम जब
मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए हैं और आप खड़ा होना चाहते हैं, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हर शख्स आप मतलब ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से खड़ा हो जाए। उसको क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको अपने हाथ को प्रेशर देना पड़ता है कि वो प्रेस यानी पुश करे अपने स्टूल को या अपनी चेयर को या अपने हैंडल को, और उसको पुश करने के बाद वो अपने आप को खड़ा कर सके। तो बिल्कुल इसी तरीके से ज़बान के साथ भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आपने अपनी ज़बान को इन अपर पैलेट पे लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रेशर के साथ चिपकी हुई होती हैं तालु के साथ कि जब आप इसमें से दो, दे पढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्रेशर चाहिए होता है कि आप किसी चीज़ को पुश करके अपनी ज़बान को जो है वहाँ से रिलीज़ कर सकें। अगर ऐसी कंडीशन में आप इस लाम के मखरज को इस्तेमाल करते हैं, इसको पुश करते हैं, तो एकदम से आवाज़ जो है वो दाल की तरफ चली जाती है। तो आप इस वक्त प्रैक्टिस ना करें, माइक बंद रखें। तो आपने कहाँ पे अपनी प्रेशर कहाँ पे डालना है, ये जीम शीन या के मखरज पे आपने प्रेशर डालना है। तो आप आसानी के साथ देखेंगे कि आपकी ज़बान इस इजरात उलिया से फौरन हट भी जाएगी और इसके अंदर दाल की आवाज भी नहीं आएगी। ठीक है, इसकी आवाज होती कैसे है इस्तिताला की, जैसे कि एक प्रेशर की आवाज होती है। जैसे आप कुछ बोलना चाहें और आगे से आपका मुंह बंद हो और आप अंदर से कोई बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो आवाज प्रेशर बनाती है, तो वो आवाज जो है वो चलती हुई आपको महसूस होती है। जैसे हम बोले अब बोलिए ओके, अब इद उद कुछ ये जिनके पास जो किचन में साथ काम कर रही हैं वो माइक प्लीज बंद कर लें। ओके, अब देखें अब 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 कुछ बहनों की आपकी आवाज ना आवाज चल रुक गई। रही है, हमारी आवाज चल नहीं रही है। ये जो मेरी आवाज भी आवाज चल नहीं रही है, आपकी आवाज आवाज चल रही है। आवाज जो चलेगी ना वो आपके प्रेशर से चलेगी। यानी प्रेशर का मतलब क्या है कि आप यहाँ से हवा को ऊपर की तरफ, जैसे आप बैलून होता है, बैलून में आप क्या करते हैं, उसमें प्रेशर डालते रहते हैं ना, हवा डालते रहते हैं, तो वो ब्लो करता जाता है आगे की तरफ, वो बढ़ता चला जाता है उसका हजम। इसी तरीके से आपने अपने जो सांस है, अपनी जो आवाज है अंदर से वोकल कॉर्ड से, वो निकालते रहना है। लेकिन आपका आगे से मखरज बंद है तो वो बाहर की तरफ नहीं निकल रही, मुंह के अंदर ही फैल रही है। अब करें कोशिश। ये दाल है ये ओके, अब देखिए, जैसे आपने दौद की जबर पढ़नी है, कैसे पढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे आपने यहाँ पे जबान रखी हुई है और इसको पुश करके बस आप निकल गए। दो दे दो दो बोलिए दी नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दी नहीं, दी ये THE की आवाज आ रही, दी नहीं, दो बोलिए ओके। आज हम देखेंगे दाशतू की जो हमारा लेसन है उसमें यह दौद आता है। ठीक है, ये चीज याद रखें। देखें यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये आपका सिर्फ बंद होने वाला एरिया, यानी आपकी जबान इस वक्त ऐसी कंडीशन में होती है कि यहाँ से आपका ये आपका हाफतुल लिसान है, अक्सा हाफा है,
जो कि उठा हुआ होता है, ये काफी उठा हुआ होता है, ठीक है। यानी इसकी सिर्फ साइड्स नहीं होते, ये काफी ज्यादा जो है आपकी जबान ऐसी उठी हुई होती है। और ये जो पर्पल एरिया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ अंदर टच करेगा। और उससे पहले आपने सिर्फ इस ऑरेंज एरिया पे ही कोशिश करनी है कि आपकी जबान जो है ऑरेंज एरिया जो नजर आ रहा है वो आपके तालू को टच करे। और ये एरिया जो कि जीम शीन या का मखरज है, ये यहाँ तक जो है आपको क्या फील होगा कि आवाज चलती हुई यहाँ तक चली आ रही है, चली आ रही, चली आ रही है। आवाज तो आगे तक भी थोड़ा सा पहुंचती है प्रेशर से, लेकिन आपकी जबान जो है ना इसके पीछे इस एरिया में ही इदबाग बना रही होती है। इसके अंदर ही आपको जो है ना, वो जब आप दाद साकिन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे फील अस्सलाम होगा। वालेकुम। ये जो प्रेशर है ऑरेंज एरिया पे देना है या जीम शीन या के? देखिए, पहला प्रेशर जो है ना ये इसी के ऊपर होगा, ये इम्पोर्टेंट प्रेशर, यानी ये मखरज है, इसके ऊपर अच्छी तरीके से जबान लगानी। अगर इस ऑरेंज एरिया पे जबान अच्छी तरीके से नहीं लगी होगी तो आपकी आवाज में हम्स आना शुरू हो जाएगा। या फिर दूसरी वजह हम्स की ये होती है कि जब ये पर्पल एरिया है, इस पर्पल एरिया को आप क्लोज नहीं करते लाम के मखरज से, तो फिर ये थोड़ी सी जो इसकी आवाज है वो वॉ की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना है कि ये लाम के मखरज को बंद जरूर करना है। ये नहीं करना है कि ये लाम का मखरज जो है इस्तेमाल नहीं करना है तो हम जबानी इस पे ना रखें। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि पहले आप 2-4 मरतबा अपने जबान के इस हिस्से को बाहर निकाल के तो दौद पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपको ये ऑरेंज एरिया सही तरीके से ऊपर उठाने के लिए आ जाए। और ये जो बीच का जो ये एरिया है ब्लू वाला या ग्रीन वाला, इसमें आप बबल महसूस कर सकें। ये इसलिए है कि आप पहले जबान को बाहर निकाल के अपनी जबान को जितना उठा सकते हैं उठा के कोशिश करें कि वो तालू के साथ चिपके, बजाय इसके कि वो दाढ़ों के साथ यहाँ पे चिपक जाए। क्योंकि अक्सर बहनें जो पढ़ती हैं और खास तौर पे जो एक साइड पे होके पढ़ती हैं, यानी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे करके पढ़ती हैं, उनकी जबान जो है वो इन ऊपर की दाढ़ों के साथ लगती है। तो दाढ़ों के साथ नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे ये ड्रॉर बना हुआ है तो आप ये देखें, ये ड्रॉर उल्टा यहाँ पे रखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? क्या ये ड्रॉर इस रेलिंग के साथ अटैच्ड है, इस रेलिंग पे ही वो चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या फील करना है, आपकी जबान भी इसी रेलिंग की तरह इसके ऊपर चले, यहाँ पे रहे, बजाय इसके कि आप इसको जो है वो दांतों के ऊपर रखें, ठीक है। कोई और चीज ऐसी जो इसमें ना समझ में आई हो तो हम लेसन के पास हो। ये जो अपना ऑरेंज पर्पल एरिया है ड्रॉ वाला जो जबान पे, वो हमें दांतों से टच करना है या हमें तालू से या जड़ जो क्या था मसूड़े या गम्स? दांतों से नहीं टच करना, वो ये है गम्स, गम्स, ठीक है। ये लाम का जो मखरज है उस पे, गम्स पे, गम्स पे टच करना है। एक्सक्यूज मी, कोई तारीफ होगी इस्तिताला की? इस्तिताला कौन बताएगा इस्तिताला की डेफिनेशन? इस्तितालत मीन तवील करना, लंबा करना। और ये लंबा इसका करना, लंबा लुगत लंबा में या लंबा करना। और इसका जुबान मखरज का सबसे बड़ा होता है, जी, इसीलिए अजरासुल उलिया से शुरू होकर आगे तक आ रहा था। बिल्कुल। ये जो आपने फर्स्ट पॉइंट बताया ना, ये इससे पहले नहीं था पता हमें कि जुबान की चोंच से लाम का मखरज बंद करना है। शायद गलती यहाँ पर ही थी। हाँ, इसको दो चीजों में गलती होती है। एक ही कि जबान की जो चोंच आपने कहा कि वो खुली रह जाती है जिससे ज़ौ की आवाज आती है। दूसरा ये कि जो आपने अदरासल उलिया के साथ अपनी जबान को टच करना है, बाज औकात वो भी बहुत फोर्सफुली नहीं होती, यानी वो दाढ़ के ऊपर लग रही होती है तो उसमें हवा रह जाती है। जब तक वो अपर पैलेट के साथ नहीं टच करेगी वो अच्छी तरीके से उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ सकेगा। तो ये जो अपर पैलेट पे लगानी है, हानिकल आला पे आपने जबान लगानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मजबूती के साथ लगानी है, पूरी कुव्वत के साथ लगानी है। फिर ये इस्तिताला की आवाज जो है वो अच्छी तरीके से बनती है।
अदरवाइज क्या होगा कि अगर ये हिस्सा थोड़ा सा भी खुला हुआ होगा तो इसमें सांस होगी और आवाज जो है फिर लेटर व की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों की आवाज जो है वो जा की तरफ भी जाती है, लेकिन ये पाकिस्तानियों के साथ तो ऐसा नहीं होता। ज्यादातर दूसरे अरब ममालिक के लोगों के साथ होता है ये। लेकिन उसकी वजह क्या होती है कि जैसे आप जीम शीन या के मखरज के पास जा रहे हैं या आपको पता है कि कुछ लेटर्स के अंदर सफीर पाई जाती है, तो जबान थोड़ी सी क्या होती है, सफीर की तरफ जाते हुए बाज औकात लोग यहाँ पे अपनी जबान जब टच कर देते हैं तो फिर वो अज अज किया जाती है। जब आप जीम शीन या के मखरज के करीब जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया है वो हनकल आला, यानी ये जो आपका गार होता है वो गार का एरिया है। आपने इस असूल पे नहीं अपनी जबान लेके जानी। जब मैंने जीम शीन या का मखरज कहा है तो आपने इस एरिया पे नहीं अपनी जबान को टच करना। इस एरिया पे टच करते साथ ही जो है आवाज में दाल पैदा हो जाती है। आपने इस पे, और ये इस पे आपने प्रेशर नहीं डालना, यहाँ तक जबान उठ जाती है। ये नहीं समझना है कि आपने इसके ऊपर प्रेशर डालना है, ये प्रेशर नहीं डालना है। प्रेशर आपका सारा इस एरिया के ऊपर है। सारी तवज्जो आपकी इस एरिया के ऊपर होनी चाहिए, इस एरिया के ऊपर होनी चाहिए। इस पर मेहनत करनी है और पहले करनी है, यानी ये स्टेप 1 है कि आप इस यहाँ से अपनी जबान को उठा लें। फिर आपने जो है ना इस वक्त एंड में, यानी जब आप इस पे आवाज निकाल रहे हैं तो आप अपनी जबान को यहाँ पे टच कर लें। लेकिन इसका टच करना ना टच करना पे आपकी सिफत पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिवाय इसके कि ये बंद होगा तो लेटर व की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि इससे फिर क्या होता है ये मखरज हमारा खुला रहता है तो आवाज चेंज हो जाती है। तो सिस्टर फाकिर जरा डॉट को सिंपल भी पढ़ दें, बगैर हरकत के पढ़ दें जरा। यानी आप किसी ना किसी लेटर के साथ ही पढ़ना पड़ेगा ना, इसको ऐसे कैसे पढ़ूं? जैसे ये है नहीं, हरूफ तहज्जी में जैसे अदायगी करते ना वो पढ़ दें, साकिन के अलावा जरा पढ़ दें। ब, ये सौद अलिफ जी इस तरह से पढ़ लेंगे इसको ब। ओके, अभी हम आके 1:30 बज रहे हैं। अच्छा मिस फातिया, अगर हम अपनी जबान की नोक अगर आगे करते हैं तो हमने उसको हल्के से ही रखना है, इसलिए कि अगर हम बिल्कुल जबान की नोक आगे रखेंगे तो वो दाल की आवाज बन जाती है एकदम। मेरे ख्याल से मैं सुना हूँ आप थोड़ा सा लेट आई आज। ये देखिए जी जी। यहाँ से स्टार्टिंग हमने कहाँ से करनी है। हमने पहला काम किया है स्टेप 1 से कि हमने इसको क्लैपिंग की तरह नहीं करना। क्लैपिंग में क्या होता है कि एक हाथ हम दूसरे हाथ पे एक साथ यूं करके, ये देखिए ये क्लैपिंग है कि उंगलियां हाँ और आपका यानी पाम जो है वो सब कुछ एक साथ एक दूसरे के साथ टकरा जाता है ना। तो आपने ये जो जबान का ये पूरा हिस्सा है वो एक साथ उठा के यहाँ पे नहीं मारना। हमने पहला ठीक है। काम क्या करना है कि हम अपनी जबान का जो अक्सा लिसान है, अक्सा हाफा जो है ये हिस्सा, इसको हमने उठाने की कोशिश करनी एज मच एज यू कैन। यानी आप सारी की, यानी अगर आप पहली कोशिश में पहला स्टेप में आप इतनी सारी पूरी जबान अपनी उठाने की कोशिश करें तो भी क्या होगा कि इस जबान को आप पूरा का पूरा इस हिस्से पे नहीं चिपका सकती। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप पूरी कोशिश भी करेंगी ना तो भी आप क्या देखेंगी कि आपके इस करने के बावजूद आपका कुछ हिस्सा जो है वो खाली रह जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये जो ब्लू हाँ, एरिया मैं कह रही हूँ इसमें हमने क्या करना है कि इस ब्लू एरिया में सबसे पहले आपने महसूस करना है। क्या महसूस करना है कि इसमें बबल बनी हुई है या नहीं, यानी आपको कुछ फीलिंग आ रही है अंदर, कोई आवाज रुकी हुई है या नहीं। और इस कंडीशन में जब आप ये करेंगे तो इस वक्त आपने अपनी इस हिस्से को, यानी पहले महसूस करते वक्त इसको यहाँ पे मत लगाएं। इसको आप यहाँ पे ठीक। लगा देंगे तो फिर आप ये चीज महसूस नहीं कर पाएंगे। हम्म। पहला स्टेप क्या था कि आपने सारी जबान उठा के देख ली। सेकंड स्टेप क्या था कि आपने ये फील किया कि इसके अंदर कोई बबल सी आपको फील हो रही है। बहुत अच्छा है कि पहली मर्तबा में आपकी जबान ही बाहर हो, ताकि आप अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाएं कि आपने इस एरिया को यूज ही नहीं किया। ठीक है, ठीक है, बाहर को रखते। हाँ बाहर को रख के जब आप ठीक है। ये पहला स्टेप और ये सेकंड स्टेप कर लें
फिर आप अपनी जबान को जो है अंदर ले आए। ठीक है। फिर आप ये फील करें कि अच्छा मैं ये काम ऐसे भी कर सकती हूँ कि मेरी जबान यहाँ तक उठी हुई भी है, ठीक है, ये पूरे हिस्से में मेरी जबान ऐसे पर्पल जो है ना ये उठी हुई है, बीच में ब्लू एरिया जो है आपका खाली है, और सामने से मेरे इस एरिया पे भी जबान हल्की सी लग रही है, जिसके होने ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, सवाए इसके कि मेरा लेटर व नहीं अदा हो रहा, व की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है। ठीक है, बस इतना सा काम है। और इस वक्त जब आप अदा कर रही होंगी तो आप ये महसूस करेंगी कि आपकी आवाज चलती हुई आगे की तरफ प्रेशर बना रही है। ठीक है। ये चल नहीं रही ना, रुक गई, अब रुक गई, इसके अंदर और हाँ। प्रेशर, ये प्रेशर आपके अंदर से डेवलप होगा, यानी आपने अंदर से आवाज को वोकल कॉर्ड से बाहर निकालते रहना है। यानी आप समझ लें कि आपको कोई बोलना, आप बोलना चाहती हैं लेकिन आपका मुंह बंद है, तो आप क्या करेंगी, आवाज तो कुछ ना कुछ निकालेंगी ना मुंह से। ये जैसे मैं इस वक्त निकाल रही हूँ मुंह बंद करके, ठीक है, कि मेरा मुंह बंद है, एक हवा का प्रेशर है जो कि बाहर निकलने के लिए बेचैन हो रहा है। तो इसी तरीके से जब आप इस चीज को मखरज पे रख के निकालेंगी तो ये प्रेशर जो है ना ये आगे चलता हुआ महसूस होगा, यही आपका समझ लें कि इस्तिताला है। ठीक है, हमने आवाज चलाती रहनी है, अंदर से निकालनी है अपनी आवाज को। हाँ, जब आप यहाँ पे प्रेशर बनाए तो उसके बाद अब यानी फील करें कि आपके पेट से आवाज जो है मुसलसल आगे और बाहर की जाने निकलना चाह रही, जो निकल नहीं पा रही। ठीक है, समझ गई। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर फाकिया, फिर जुबान को नीचे लाना है कि जुबान को ऊपर ही रखना है? जब आपने जबर पढ़नी है या जेर पढ़नी है या पेश पढ़नी है, फिर जुबान को अपनी मखरज से हटाना पड़ेगा। जब हटाना पड़ेगा ना तो तो वो फिर ये फिर इम्पोर्टेंट है। कैसे लानी है, वो ये भी तो बात है ना। वेरी गुड समिया। अच्छा, जब आपने हटाना है ना तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी कि आप किसी चीज का सहारा लें। कैसे आप इस पोजीशन से, यानी ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इससे जबान उठाने के लिए, हटाने के लिए आपको प्रेशर डालना पड़ता है किसी जगह पे, जरूरत पड़ जाती है इंसान को। तो ये जो जीम शीन या का मखरज है, इस पे हल्का सा आप प्रेशर डाल के अदा कर सकते हैं। अब गो गो गो, लेकिन ये एरिया, ये दाल वाला एरिया, ये खाली होना बहुत जरूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम टोटल सलाम। जबान का शेप किस तरह होगा, मतलब स्केच से आप हमेशा बताते हैं ना जबान का शेप मखरज के टाइम। देखिए, हमें जो शक्लें मिलती हैं ना इसके लिए, वो ये शक्लें मिलती हैं, यानी ये लाम का मखरज, एक सेकेंड, बिस्मिल्लाह। ये दाल के पास तो मैम है ना, मतलब ये इधर से हट बिल्कुल बाहर तो नहीं हो सकती ना। नहीं, आपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा है कि आपने जुबान बाहर निकालनी है, ऑब्वियसली अंदर रहेगी। बाहर निकाल के आप तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कोई लेटर भी आप सही से अदा नहीं कर सकते अगर जुबान बाहर हो तो तिलावत कैसे करेंगे। मेरे से तो जब ये बाहर निकालो तो आप कह रही थी ना अक्सा हाफा को आप उठाएं, तो वो हाँ, तो उठती भी नहीं है फिर अगर मैं बाहर निकालूं तो। आप ये जुबान बाहर निकाल के नहीं उठ रही। वो उठती ही नहीं है पीछे से फिर बिल्कुल ही। आपने ज्यादा निकाल ली होगी या कम निकाली होगी, वरना जबान उठ जाती है पीछे से आराम से। अच्छा, पता नहीं, मेरी तो अंदर नहीं, चली जाती है, आप सही उठाने तौर की पे कोशिश। जबान निकाल ले रहे हैं, आप या तो बहुत ज्यादा, नहीं आप उठाएं पहले। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हो रहा, जुबान आपकी अंदर ही अंदर से उठ जाती है, सो के जिनकी नहीं उठती वो बाहर निकाल के देख लें, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, बात ये जी हो रही थी कि जो हमारी बहन ने सवाल किया कि यहाँ पे जो लाम का मखरज है यहाँ पे जबान लगेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो एरिया है आपका, यहाँ से ये यूं बन रहा होता है, और ये बड़ी मुश्किल, यानी क्योंकि इसकी कोई बुक में सच कोई तस्वीर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब अरब टीचर्स पढ़ती हैं या उनको करते हुए हम देखते हैं तो उसमें ये चीज़ महसूस करते हैं, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ किसी से कंफर्म करके ही तो मैं आपको ये बात बयान कर रही हूँ, वरना ये बात मैं पहले भी बयान कर चुकी होती है। लेकिन
ये फील होने के बाद, महसूस होने के बाद भी मुझे कंफर्मेशन चाहिए थी, तो इसके बाद ये कि आप यहाँ पे जबान रख सकते हैं और ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो उठ यहाँ जीम जाती है यहाँ से। यहाँ पे भी जबान टच हो रही है ना, वहां पे भी तो ब्लॉक हो गया है, और लाम दाल वाले नहीं हर्फ पे भी ये ब्लॉक हो रहा है, और जिम नहीं नहीं शीन नहीं, यहाँ पे भी ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पे ब्लॉक नहीं होता, यहाँ पे ब्लॉक नहीं होता, ये जबान बस उठी हुई होती है, पूरी ब्लॉक नहीं करेगी ये। यानी अगर ये ब्लॉक कर रही होती तो ये तो इसके मखरज का हिस्सा ही कहलाती और ये आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होता। लेकिन आपको पता है कि दौद एक मोटा लेटर है, इसमें पीछे से जबान उठती है, इसके अंदर इदबाग बनता है, तो जो इसका इदबाग बन रहा होता है तो उसका वो बेसिकली इसके दरमियान में होता है। लेकिन हम इसको शजरिया भी कह रहे हैं ना, जब शजरिया हाँ का मतलब है कि वहां पे भी टकरा रही है, जिम शीन पे नहीं भी, नहीं, और इसका दांतों के मतलब ये किनारे नहीं पे होता भी। कि वो टकरा रही है, किसी भी लकब का हाँ ये मतलब नहीं है कि वहां पे वो टकरा रही। जैसे आपने देखा है कि लसाविया जिसको कहते हैं, कौन से लेटर्स होते हैं जो लसाविया हैं? स्वाद ज़ और ज़। बिल्कुल। अब ये सा, जाल और ज़, इन लेटर्स के लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है कि हम जबान को बिल्कुल स्ट्रेट दांतों से बाहर निकालें। लेकिन जब हम ये बाहर निकालते हैं तो पीछे से जो हवा होती है, जो सांस होती है, वो इस लसाविया को यानी लिस्सा को यानी गम्स को हिट कर रही होती है, इसलिए उसका लकब जो है वो लसाविया कह दिया गया। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जबान यहाँ से बाहर निकल रही हो और आप जो है पीछे से इसको यूं करके टच कर रहे हो। और यही सबसे बड़ी गलती होती है साजाल ज़ा के अंदर, कि जब आपकी जबान बाहर निकली हुई होती है और साथ में आप यहाँ पे भी प्रेशर डाल रहे होते हैं या आपकी आधी जबान यहाँ पे भी लग रही होती है, तो उसकी वजह से आवाज में जैसे ज़ा होगा तो उसके अंदर आवाज में जो है वो जा की आवाज आएगी, या सा होगा तो उसके अंदर आवाज में सीन की सुनाई देगी। तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ये टच ना करे। तो बाजी ये जो सेंटर में बाप बन रहा है, बिल्कुल। हाँ ये तो जो माशाल्लाह फिगर में माशाल्लाह आप लोग बड़े अच्छे सवालात कर रहे हैं, लेकिन नहीं इसके बाद मैम, होगा क्या? एक्चुअली लग ऐसे रहा है कि जबान की जो पुश्त है वो लाम के मखरिज पे लगती है और जुबान जबान की नोक थोड़ी सी बाहर दांतों की तरफ आती है। है, ये कौन सा मखरज आप बता रहे हैं? नहीं जबान, आपने बोला ना कि जबान को बाहर आप निकालें, ये तो तो मैंने जबान प्रैक्टिस के लिए कहा ना बहन, वो तो आप छोड़ देंगी तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। जी ठीक है, आपने जबान बाहर निकाल के तो नहीं पढ़ना, आप सिर्फ इस काम के लिए कि ये आप अपनी जबान को उठा सकें, मैंने ये कहा कि आप अपनी जबान को और ये फील कर सकें कि आप दाल के मखरज पे वाकई तौर पे नहीं है, तो सिर्फ आपकी फीलिंग के लिए, अपने कैमरे में, अपने मिरर में देखने के लिए, अपने आप को यकीन दिलाने के लिए कि मैं दाल के मखरज पे नहीं हूँ, मैं पीछे से जबान को उठा सकती हूँ, इसलिए ये काम करना। बाद में पढ़ते वक्त तो जबान अंदर खुद ब खुद भी जाएगी, आपने जबान बाहर रख के कैसे पढ़ा जा सकता है? ठीक है, यानी जैसे हमने बस पकड़ लिया इसको, जबान को अपनी ना, यानी इनको ये समझ में बात शायद नहीं आ रही, जबान को पकड़ लिया हम्म है ना, ये हम्म। ये तुम फिर दाल के मखरज पे ना लगे, यानी हाँ मकसद क्या, ये हिस्सा आप उठाने की कोशिश करें, पहला स्टेप ये, बार बार इसको उठाने की कोशिश करें अपनी जबान के पीछे वाले हिस्से को, फिर आपके अंदर बाकी चीजें खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जब तक ये प्रॉपर तरीके से आप ऊपर नहीं उठा रहे हैं, तब तक ये बाकी चीजें आपको समझ में आना या इसको करना जो है ना आसान नहीं। जी बाजी सिर्फ एक क्वेश्चन, ये जो कॉनकेव पार्ट बना हुआ है फोटो में, तो ये जो कॉनकेव पार्ट है ये सेंटर में ही रहेगा ना, आजू बाजू से तो जबान चिपके भी रहेंगी ना, और जो कॉनकेविटी है वो सिर्फ सेंटर में रहेंगी ना, बिल्कुल, जिसमें जैसे हवा मैंने है। बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि ये इसके अंदर, जैसे यहाँ पे कौन कहा था, हाँ, ये ये इसमें बना रहेगा, ये जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है। जी जी ठीक है, चलिए जी, ये था हमारा दौर, और कोशिश करते हैं इसको दोबारा भी इसको देखेंगे कि ये आप लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकें।